नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। धर्मनगरी हरिद्वार में जहां इन दिनों जमकर बारिश हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों में हरिद्वार प्रशासन लगातार लगा हुआ है, जिसको लेकर एसएसपी अजय सिंह ने खुद हाईवे का निरीक्षण किया। भारी बारिश के बीच जगह जगह पर बने चेक पॉइंट्स पर जाकर उन्होंने धरातल पर सारी व्यवस्थाओं को परखा। साथ ही पुल जटवाड़ा से बहादुराबाद तक हाईवे पर जगह जगह खड़े किए गए वाहनों को लेकर नाराजगी भी जताई। उन्होंने कहा कि हाईवे पर खड़े वाहनों की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में उन्होंने सभी अधिकारियों को ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। क्योंकि अब डाक टावर की गाड़ियां निकलना शुरू हो गई, तो बहुत सारे ऐसे गाड़ियां हैं जो हाईवे पर किनारे खड़ी कर दे रहे हैं, 2 दिन तक खड़ी रखते हैं। इसलिए उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि जब हमारा एग्जिट होगा 11 तारीख से दोनों बजे से, तो कहीं कोई दिक्कत ना है। तो इसीलिए उन लोगों को पूरा देखा भी जा रहा है मौके पर, कहाँ कहीं कोई गाड़ियां तो नहीं खड़ी है, और साथ ही साथ स्टाफ को भी ब्रीफ किया जा रहा है। तो ये तैयारी 11 तारीख से जो भारी संख्या में डाक टावर की गाड़ियां निकलेगी, उस एग्जिट को कराने के लिए हमारा रूट क्लियर है, इसीलिए पूरा भ्रमण किया जा रहा है। हाईवे के किनारे जो 2-3 दिन से लोग खड़ी करके यहीं पर यातायात बाधित ना हो, इसीलिए वो व्यवस्था देखी जा रही है, उनको समझाया भी जा रहा है, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। 15 तारीख तक जो कांवड़ मेला शुरू हो गया है, उसमें हम लोग अभी आज निरीक्षण के लिए उतरे हैं। इसमें चूंकि समय समय पर एक चीज देखने में आ रही है कि सड़क किनारे लोग वाहन लगा ले रहे हैं, जिसकी वजह से यातायात बाधित हो रहा है। आज बहुत स्थलीय निरीक्षण करके इन चीजों को हटाया गया है। सभी को यह निर्देशित किया गया है कि आप अपने वाहनों को पार्किंग में खड़ा के अनावश्यक रूप से वाहनों को सड़क किनारे खड़ा कर यातायात बाधित न करें। तो वहीं लगातार हो रही भारी बारिश से उत्तराखंड में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं दूसरी ओर पछवाधून क्षेत्र के नदी नाले उफान पर हैं। इसी के साथ विकासनगर, हरवटपुर, सहसपुर, सेलाकुई आदि जगहों में सड़कों पर पानी लबालब भरा हुआ है। वहीं प्रशासन सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर है। वहीं अभी कई दिन आगे भारी बारिश होने की संभावनाएं भी जताई जा रही है। हल्द्वानी और उसके आसपास के इलाकों में लगातार हो रही मानसून की बारिश से जहां आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, तो वहीं नदी नालों का जलस्तर भी काफी बढ़ने लगा है। हल्द्वानी के चोरगलिया का शेर नाला और गोलापार की सूखी नदी भी इस समय उफान पर है। नदी के उफान पर होने के बावजूद भी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर उसे पार कर रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन और पुलिस मुस्तैदी के साथ लोगों को सचेत कर रही है। एसडीएम मनीष कुमार का कहना है कि मौसम के अलर्ट के साथ ही सभी बाढ़ चौकियों को एक्टिव किया गया है। नदियों और नहरों के किनारों रह रहे लोगों को नदी किनारे न जाने और रपटों को पार न करने की सलाह दी जा रही है। फिलहाल जिले में नदियों का जलस्तर सामान्य है। अब तक जनहानि की कोई खबर नहीं हुई। पिछले 24 घंटे में नैनीताल जिले में 35 mm से ज्यादा की बारिश दर्ज की गई है, जिसके चलते 5 राज्य मार्ग, 1 मुख्य मार्ग और 15 ग्रामीण मार्ग बंद हैं, जिन्हें खोलने के लिए प्रशासन द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा पुलिस द्वारा भी अनाउंस कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आपदा के दौरान या वर्षा काल के दौरान एक तो कंट्रोल रूम जो 24/7 काम करता है वो सक्रिय हो गया है तहसील में। ऐसा कोई भी स्थल जो सेंसिटिव है लोगों के जान माल के दृष्टिकोण से, उनको वहाँ पर बचाव के लिए संबंधित लोगों से, जनप्रतिनिधियों से वार्ता करके उनको दूर स्थान पर जाने के लिए या ऊंचे स्थान पर जाने के लिए समय समय पर जैसा अलर्ट जारी होता है बताया जाता है। और जो क्षेत्रीय लेखपाल हैं या राजस्व उप निरीक्षक है उनको सक्रिय किया गया है। तो वहीं चंपावत जिले के सभी 11 परीक्षा केंद्रों में प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा के बीच अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा आयोजित स्नातक की परीक्षा को यहां पर लिखित परीक्षा भर्ती को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाया है। सीएम धामी के जिला में होने की वजह से
पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आया। वहीं परीक्षा 11 बजे से लेकर 1 बजे तक पूरी करवाई गई। बारिश के बीच दूर दूर क्षेत्रों से अभ्यर्थी परीक्षा देने परीक्षा केंद्रों में पहुंचे थे। सभी परीक्षा केंद्रों में पुलिस के कड़े इंतजाम हुए। वहीं सीओ चंपावत विपिन चंद्र पंत द्वारा जिले के सभी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर पुलिस कर्मियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों के बाहर 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई। सभी अभ्यर्थियों को कड़ी सुरक्षा के बीच गहन तलाशी के बाद परीक्षा केंद्र में जाने की अनुमति दी गई। जनपद चंपावत में हो रही है, 11 सेंटर है। इसी परिप्रेक्ष्य में पुलिस के कड़े प्रबंध किए गए हैं। हर सेंटर पर 5 पुलिस कर्मचारी ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी भी, जोनल अधिकारी, सेक्टर पुलिस अधिकारी सब भ्रमण में है। किसी प्रकार की कोई भी परेशानी और नकल इस तरह का ना हो, इस पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। और गेटों पर चेकिंग फिक्सिंग का कार्य चल रहा है, बायोमेट्रिक चेकिंग चल रही है। और 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लगी है, जिसमें किसी प्रकार का भी व्यवधान उत्पन्न न हो, उसमें सख्ताई की। तो वहीं सुबह से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। लगातार बारिश के चलते शहर की सड़कें तालाब बन चुकी हैं। नालों की सफाई न होने के चलते लोगों के घरों में पानी घुसने लगा है। बारिश का पानी घरों और दुकानों में घुसा, जिसकी वजह से तापमान में हालांकि गिरावट तो आई, लेकिन हरिद्वार में बारिश होने से जनजीवन प्रभावित जरूर हुआ है। रुड़की में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग और एफडीए विजिलेंस की टीम भी सक्रिय हो गई है। इसी के चलते रुड़की में भी खाद्य सुरक्षा विभाग और एफडीए विजिलेंस की संयुक्त टीम ने शहर में डेयरी दुकानों में छापेमारी की। इस दौरान मौके से खाद्य पदार्थों के सैंपल भी लिए गए और खाद्य सुरक्षा विभाग के डिप्टी कमिश्नर गणेश चंद कंडवाल ने बताया कि उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं रुड़की क्षेत्र में सूचना के आधार पर कार्रवाई की जा रही है, जिसमें एक सॉस बनाने वाली फैक्ट्री भी शामिल है, लेकिन फैक्ट्री बंद होने के चलते टीम को बेरंग लौटना पड़ा। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा में लाखों शिव भक्त पहुंच रहे हैं और उनके लिए भोजन की गुणवत्ता सही होनी चाहिए। हमारे पास में जो है इस बार मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन भी है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर कटहत जी भी साथ में हैं। और इस पूरे ड्राइव के अंदर जो एक नई चीज़ की गई है, एक तो मौके पे जो है हम फूड सैंपल्स टेस्ट कर रहे हैं और जितने भी फूड सैंपल्स जो है अगर जहाँ जिन पे हमें डाउट हो रहा है, जो सस्पेक्टेड हैं, तो एविडेंस बेस्ड इन्फोर्समेंट किया जा रहा है कि उन पर्टिकुलर चीज़ को कमोडिटी को ट्रेस करते हुए उनके सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं, जो हम जाँच के लिए भेजेंगे। और पूरे अभियान में कांवड़ क्षेत्र में जितने भी खाद्य कारोबारी हैं उनके प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जा रहा है और ख़ासतौर से जो है जो आम उपभोक्ता हैं उनको भी जो है मिलावट के तौर तरीकों के बारे में जानकारी दी जा रही है कि कैसे जो मिलावट की पहचान कर सकते हैं। और अब खबर विकासनगर से है, जहां भारी बारिश के चलते चकराता तहसील के ग्राम पंचायत खरोरा में भूस्खलन होने से जीआईसी भवन क्षतिग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि मूसलाधार बारिश के चलते शनिवार रात्रि को पहाड़ी से भूस्खलन हुआ और पहाड़ी का भारी मात्रा में मलबा जीआईसी की छत को चीरता हुआ भवन के अंदर घुस गया, जिसके चलते स्कूल भवन के सभी कमरे क्षतिग्रस्त हो गए। साथ ही विद्यालय में रखे उपकरण और अभिलेख भी मलबे और बरसात की भेंट चढ़ गए। गनीमत ये रही कि यह घटना देर रात हुई। अगर ये घटना स्कूल के समय हुई होती तो सैकड़ों छात्र छात्रा और स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों की जान पर आफत बन सकती थी। इंटर कॉलेज खरोड़ा के जो पूरे हाल हुए हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो सड़क तो बनी हुई है, वहाँ पे मलबा आकर तो पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो चुकी है। यदि यह हादसा दिन में होता तो ना जाने शिक्षक सहित बच्चों के साथ क्या होगा। परंतु ये शुक्र है ऊपर वाले का कि रात को ये चीज़ हुई है और
तहसील से भी हमारे साथ आए हैं देवेंद्र राव जी पटवारी जी जायजा करने आए कि स्कूल पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है और जिसमें कि स्कूल के सारे दस्तावेज सारे मलबे की चपेट में आ चुके हैं और स्कूल का कोई भी रिकॉर्ड अब यहाँ बचा नहीं है, सारा ध्वस्त हो रखा है। बल्कि जेसीबी भी लाई थी, जेसीबी आ रही थी, जैसे हमने जेसीबी भेजी है मलबा साफ कर रही है, पर आज बारिश इतनी हो रही है कि आज काम करना बड़ा असंभव हो पा रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस ने 17 से 22 जुलाई तक पौड़ी लोकसभा क्षेत्र में स्वाभिमान न्याय यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। इसमें प्रमुख रूप से अंकिता भंडारी हत्याकांड को उठाया जाएगा। वहीं यात्रा की तैयारी के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पौड़ी लोकसभा क्षेत्र के सभी जिला ब्लॉक नगर अध्यक्षों की बैठक ली है। बैठक में करण माहरा ने कहा कि स्वाभिमान न्याय यात्रा के माध्यम से बीजेपी सरकार की नाकामियों को उजागर किया जाएगा। ये स्वाभिमान न्याय यात्रा है जिसमें हम उत्तराखंडियत को जिंदा करने की कवायद करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि अंकिता के साथ जो अन्याय हुआ है, जो जघन्य अपराध हुआ है, उसके दोषी वीआईपी का नाम सामने आए। और ये उत्तराखंड के स्वाभिमान की यात्रा है, न्याय की, अंकिता के न्याय की यात्रा है। इसमें हम मंत्री के द्वारा पीटे गए व्यक्ति का भी जिक्र करेंगे। इसमें हम केदारनाथ में सोने की चोरी का जिक्र भी करेंगे। इसमें हम जोशीमठ के शय का भी जिक्र करेंगे और नौजवानों का जो सपना था फौज में जाने का, उसमें अग्निवीर को लेकर भी हम जिक्र करेंगे। भर्ती घोटाले में जिस तरीके से बीजेपी के लोग पकड़े गए और पिटाई हमारे छात्रों की हुई है, लाठीचार्ज हुआ है, उसके विषय में भी बात करेंगे। और इसमें हम बीजेपी जो सेट नैरेटिव तय कर रहा है लव जिहाद, लैंड जिहाद का, वापस उस मुद्दे से अपने निजी मुद्दों पे जो हमारे उत्तराखंडियत के मुद्दे हैं उस पर लेके आएंगे और अंकिता को न्याय दिलाने की ये यात्रा है। इसमें हम 17 तारीख से लेकर 22 तारीख तक पौड़ी लोकसभा में इस यात्रा को निकालने जा रहे हैं। तो वही राजधानी देहरादून में फर्जी कागजात बनाकर कुछ लोगों ने एक व्यक्ति की जमीन अपने नाम करवा ली है। जमीन के असली वारिस की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक सलीम निवासी बागपत मेरठ ने शिकायत दर्ज कराई है। बताया कि उनके पूर्वज मौला बख्श आदि के नाम से ढाक पट्टी में 11 बीघा से अधिक भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज चली आ रही है। मौला बख्श की मृत्यु के बाद निजी कारणों से वे विरासत की कार्रवाई नहीं करवा पाया। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। नहीं, इस तरह के जो हमारे पास जन सुनवाई में शिकायतें आती हैं कि किसी कोई और रजिस्ट्री लेके आ गया और उस पर दावा कर रहा है, जमीन पे दावा कर रहा है, उसी क्रम में हमारे पास 1-2 शिकायतें इस तरह की आई थी और हमने उसकी पुष्टि जो है वो रिकॉर्ड रूम से करने की कोशिश की। और कहीं कुछ इश्यूज जो हमें लगे कि जांच उसमें और बृहद जांच करनी चाहिए, उसके क्रम में हमारे जो एडीएम हैं उनकी अध्यक्षता में एक मैंने कमेटी बनाई है। और लेकिन ये 1-2 शिकायतें हैं अभी तो जो हमारे पास अभी आई हैं और उन्हीं के ऊपर जांच है। तो वही धर्मनगरी हरिद्वार में कावड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। साथ ही डाक कावड़ियों का आना भी लगातार जारी है। इसी को देखते हुए हरिद्वार के एसएसपी ने नेशनल हाईवे पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है। साथ ही हाईवे पर खड़े वाहनों को तत्काल हटाने के निर्देश देते हुए कहा, वन साइड डाक कावड़ियों के लिए आरक्षित रहेगा और दूसरी साइड हरिद्वार से दिल्ली आने जाने वाले नॉर्मल वाहनों के लिए आरक्षित होगा। एसएसपी ने पुलिस कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी रूप में हाईवे पर वाहनों को ना खड़े होने दिया जाए। एसएसपी ने बताया कि शनिवार तक 35 लाख कावड़िया हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं और आज रात से हैवी ट्रैफिक पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। साथ ही 11 या 12 जुलाई से पूरा नेशनल हाईवे कावड़ियों के लिए आरक्षित रहेगा। देखिए, शहर का जो डाइवर्जन प्लान है कि नहर पटरी तो चल रही है, साथ ही साथ जो डाक कावड़ के छोटे वाहन अभी निकलने शुरू हो चुके हैं, तो उसमें एक तरफ की नहर पटरी जो हाईवे की है, हाईवे का जो एक रास्ता है वो डाक कावड़ और जो के साथ कावड़े चल रहे हैं उनको दिया गया। एक तरफ से हमारा ट्रैफिक नॉर्मल चल रहा है जो दिल्ली से हरिद्वार की तरफ आ रहा है, साथ ही साथ हरिद्वार से दिल्ली की तरफ जा रहा है। बड़े गाड़ियों के लिए कब से रोका जाएगा पूरा ये गाड़ियों का आज रात्रि से जो हैवी गाड़ियां जो ट्रैफिक है रोका जाएगा। बाकी एंट्री किसी की नहीं होगी हैवी गाड़ियों की। अगर उनको एग्जिट करना है उधर हरिद्वार से बाहर तो उनकी नो एंट्री खोली जाएगी। और काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र में सुबह से तेज बारिश के दौरान एक मकान सो रहे परिवार पर अचानक भरभराकर गिर पड़ा, जिससे मकान में सो रहे पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उनके 18 साल की नाती
गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसे हायर सेंटर में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने पर रात के आखिरी पहर में ही घटनास्थल पहुंचे काशीपुर तहसीलदार यूसुफ अली और कुंडा थाना इंचार्ज दिनेश फरत्याल ने मौका मुआयना कर जरूरी जानकारियां जुटाई है। फिलहाल दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। रात जो है तेज बारिश की वजह से दीवार गिर गई पीछे वाली, फिर लिंटर गिरा है। लिंटर के नीचे दब के हमारे माता पिता की मौत हो गई और उसमें एक हमारी भांजी थी मनतसा, उसके जो है चोट लगी हुई है, वो अस्पताल में है। अत्यधिक बरसात होने के कारण जो है ग्राम मिसरवाला में जो नसीर अहमद का मकान था वो मकान गिरने से नसीर अहमद और उनकी पत्नी मोहम्मदी उनकी मौके पे ही तत्काल मौत हो गई है और उसी में उनके साथ जो रह रही थी उनकी नाती मनतसा वो घायल हो गई हैं और घायल को तत्काल जो है मेरे द्वारा और जो इंस्पेक्टर थे कुंडा द्वारा जो है तत्काल राजकीय चिकित्सालय में उनको भर्ती कराया गया और जो दोनों की मृत्यु हो गई थी उनको जो है राजकीय चिकित्सालय में पीएम के लिए उसी समय भेज दिया गया था। ये मिस्सर वाला गांव है कुंडा थाना क्षेत्र में और यहाँ पर ये भारी बारिश होने के कारण ये एक मकान का लेंटर गिर गया, छत टूट गई। उसकी वजह से यहाँ पर 3 लोग थे जो ये मकान में रात को सो रहे थे। एक यहाँ पे नसीर अहमद थे, उनकी पत्नी मोहम्मदी थी, तो दोनों उस लेंटर के नीचे दब गए और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। और साथ ही साथ इनकी एक नवासी है तो उसके अभी गंभीर रूप से घायल है, वो उसकी चोट काफ़ी आई है और अभी वो आयुष्मान अस्पताल में एडमिट है। इसमें तहसीलदार साहब से बात भी हो गई है और उनको बता दिया है कि जो भी आवश्यक इसमें मुआवजा और जो भी मदद इसमें सरकारी उनकी हो पाएगी पूरी तरह से की जाएगी। तो तस्वीरें आपको काशीपुर की दिखा रहे हैं, जहां पर बरसात के कहर में एक मकान की छत भरभराकर गिर गई। इस हादसे में पति और पत्नी की मौत हो गई है, जबकि उनकी नवासी गंभीर रूप से घायल हुई है। सूचना पुलिस को और प्रशासन को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे प्रशासन ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। साथ ही घायल युवती को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। रायवाला थाना क्षेत्र अंतर्गत अलग अलग घटनाओं में एक नाबालिग सहित 3 बच्चियां संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता हो गई। परिजनों ने पुलिस को बेटियों के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस ने तत्काल मामले में एक्शन लिया। सीसीटीवी फुटेज और क्षेत्र के लोगों से पूछताछ करने के बाद पुलिस को बालिकाओं की लोकेशन हरियाणा के अलग अलग शहरों में मिली है। प्रशिक्षु आईपीएस और रायवाला थानाध्यक्ष जितेंद्र मेहरा ने बताया कि बालिकाओं को सुरक्षित बरामद करने के लिए 2 टीम हरियाणा रवाना की गई, जो लोकल पुलिस के सहयोग से बालिकाओं को सकुशल बरामद कर रायवाला लेकर आई हैं। पुलिस ने पूछताछ करने और काउंसलिंग देने के बाद बालिकाओं को उनके परिजनों के हवाले कर दिया। तो वहीं बेटियों के मिलने पर परिजन भी काफी खुश नजर आए। रायवाला से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर युवतियों के लापता होने की सूचना पुलिस को मिली थी और जिसके बाद पुलिस तुरंत कार्रवाई में जुटी। सीसीटीवी खंगाले गए, साथ ही आसपास के लोगों से पूछताछ की गई, जिसके बाद पता चला कि युवतियां हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों में है। जिसके बाद पुलिस अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए और यहां पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी को बरामद किया गया है, जिसके बाद परिजनों ने बच्चियों के वापस आने पर खुशी जाहिर की है। ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत शिवाजी नगर में टीले की मिट्टी दरकने से कई घर जमींदोज होने की कगार पर है। घरों में रहने वाले लोग डर की वजह से रात को चैन की नींद नहीं सो पा रहे। दावा है कि अवैध खनन होने की वजह से टीले की मिट्टी लगातार दरक रही है। भारी बारिश की वजह से टीले की मिट्टी अब पानी के साथ भी बहने लगी, जिससे टीले पर बने हुए घरों के जमींदोज होने का खतरा और ज्यादा बढ़ गया। लोगों ने प्रशासन से अवैध खनन कर टीले को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई और घरों को जमींदोज होने से बचाने के लिए टीले पर पुश्ता लगाने की मांग की है।
और खबर सियालदे अल्मोड़ा से है। अल्मोड़ा जिले विकासखंड सियालदे के ग्राम बजवाड़ में सिलट विधायक महेश जीना ने खाद्यान्न गोदाम का शिलान्यास किया। ग्रामीणों ने सिलट विधायक महेश जीना का फूल मालाओं से स्वागत अभिनंदन किया है। विधायक ने भूमि दानदाता ग्राम बजवाड़ राजेश सिंह के हाथों से नारियल तोड़कर शिलान्यास करवाया। खाद्यान्न भवन 104 वर्ग मीटर एरिया में बनाया जाएगा, जिसमें एक ऑफिस कक्ष और 200 मीट्रिक टन क्षमता का गोदाम, जिसमें लगभग 4000 बोरे अनाज रखा जा सकता है। खाद्यान्न गोदाम की कुल लागत 58,63,000 है। खाद्यान्न गोदाम लगभग 3 महीने के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। खाद्यान्न भवन का निर्माण कार्य परियोजना प्रबंधक निर्माण इकाई उत्तराखंड पेयजल निगम रानीखेत की देखरेख में किया जा रहा है। पूर्व में बना खाद्यान्न भवन जीर्ण शीर्ण होने की वजह से नए भवन का निर्माण किया जा रहा है। आज यहाँ हमारे बजवाड़ में 58 लाख की लागत से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा एक खाद्यान्न गोदाम के लिए पैसा दिया गया। इसके लिए हम उनका दिल से आभारी हैं। सभी समस्त क्षेत्रीय जनता और मैं उनका दिल की गहराई से आभार प्रकट करते हैं और कामना करते हैं कि इसी प्रकार वो हमारे क्षेत्र के विकास के लिए और योजनाएं देते रहेंगे। इसके लिए और सल्ट अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय थला मानराल में अज्ञात लोगों द्वारा विद्यालय में तोड़फोड़ की गई। विद्यालय में बनी कंप्यूटर प्रयोगशाला, विज्ञान प्रयोगशाला, कक्षा 10 स्टाफ कक्ष और कार्यालय में रखे सभी सामान को क्षतिग्रस्त कर तोड़ दिया गया। इसके साथ साथ एक कक्ष में रखी किताबों, व्हाइट बोर्ड और फर्नीचर को आग के हवाले भी किया गया, जिस वजह से विद्यालय को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अज्ञात लोगों द्वारा स्टाफ रूम और ऑफिस का दरवाजा तोड़कर अंदर रखी अलमारी से किताबें निकालकर फाड़ दी गई है। वहां रखी बायोमेट्रिक मशीन, घड़ी और पंखे तोड़ दिए गए। कार्यालय में आग लगने का प्रयास भी किया गया और साथ ही कक्षा 10 में रखे फर्नीचर और किताबों को आग के हवाले कर दिया गया। प्रभारी प्रधानाचार्य सुरेंद्र सिंह ने सूचना पुलिस को दी है और अज्ञात अराजक तत्वों के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ।